बच्चों, आज हम लोग जो है एक थ्रेड देखेंगे, वर्गाकार थ्रेड के बारे में देखेंगे। वर्गाकार थ्रेड के बारे में देखेंगे। थ्रेड से हर साल क्वेश्चन आते हैं, कभी स्क्वायर थ्रेड, कभी एक्मे थ्रेड, कभी नक्कल थ्रेड, कभी एक्मे थ्रेड, कभी बट्रेस थ्रेड या मैट्रिक थ्रेड पूछ देता है। तो इसी के तहत में आज हम लोग जो है एक थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर थ्रेड। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्क्वायर थ्रेड क्या है। तो स्क्वायर थ्रेड के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर थ्रेड क्या है, स्क्वायर थ्रेड के बारे में जानते हैं कि स्क्वायर थ्रेड की गहराई, चौड़ाई, क्रेस्ट व रूट सब बराबर होता है। इसकी साइडें समकोण पर होती हैं। यह चूड़ियाँ भारी वजन उठाने वाले यंत्रों में तथा चाल यानी कि स्पीड और शक्ति संचरण, पावर ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे वाइस के स्पेंडल, हैंड प्रेस, स्क्रू, जैक आदि। ये होता है। चूड़ी का कोण थ्रेड एंगल 90 डिग्री होता है। डी बराबर 0.5 गुणे पी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं चूड़ी का कोण थ्रेड एंगल 90 डिग्री, गहराई स्मॉल डी बराबर होता है 0.5 गुणे पी, यानी कि पिच। क्रिस्ट और रूट की चौड़ाई जो होती है 0.5 इंटू पी होता है। ये आपका दिया भी गया है यहाँ पे दिया गया है। देखिए, ये हमारा स्क्वायर थ्रेड होता है। स्क्वायर थ्रेड में हम हमारा ये डी होता है, स्मॉल डी जो 0.5 पी, और ये भी हमारा 0.5 पी होता है। ये टी होता है थिकनेस। ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि एक गहराई और एक ऊपर का उभरा वाला पार्ट, यानी कि ये हमारा पिच होता है 0.5 पी। ये इसकी गहराई स्मॉल डी, ये जो है 90 डिग्री पे होते हैं। टी बराबर डी, यानी कि थिकनेस और स्मॉल डी जो होता है 0.5 पी होता है। ये हमारा होता है। तो इसमें हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पहले हम लोग पिच मान लेते हैं। पिच अगर हमने 20 मान लिया है, ध्यान से सुनिए, पिच अगर हमने 20 मान लिया है तो हमारा स्मॉल डी या एच दोनों बराबर होता है। एच यानी हाइट, गहराई जो है, और स्मॉल डी दोनों बराबर होता है। तो ये होता है 0.5 पी या 0.5 डी, 0.5 डी। तो इस तरह से ये, और रूट और क्रिस्ट भी होता है 0.5 पी, 0.5 पी। तो जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू में, यानी कि 0.5 पी करते हैं तो जो वैल्यू आती है ये, और फिर 0.5 पी ये भी, यानी कि सेम वैल्यू ऊपर के नीचे और नीचे से ऊपर हम जाते हैं। ये हमारा स्क्वायर थ्रेड होता है। सेम वैल्यू में जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। टी बराबर स्मॉल डी बराबर 0.5 पी। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर थ्रेड बनता है। सिर्फ हमको जो है पिच मानना है, पी मान लेते हैं, और पी मान लेने के बाद से सारे वैल्यू जो आते हैं उस वैल्यू में हम इसको बना लेते हैं। एक बार हम आपको बनाया दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, फ्री हैंड मैंने इस तरह से बना दिया है। इसमें मैंने पिच जो है 20 माना है, एच या डी जो है 0.5 डी मान लिया है, क्रिस्ट या रूट ये 0.5 पी माना हुआ है। तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हम यहाँ से यहाँ तक दिए, 2 लाइन हमने दे दिया। 0.5 बी यानी कि स्मॉल डी, 0.5 पी जो डी है, ये 2 लाइन हमने हल्का हल्का दे दिया। फिर हमने उस पर डार्क कर दिया 0.5 डी स्मॉल डी की। ये जो वैल्यू आ रही है ये, फिर यानी कि जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, फिर वही वैल्यू ये है, फिर वही वैल्यू, यानी कि सीधे इस तरह से हम जाते हैं। और फिर हमारा इस तरह से एक स्मॉल शॉर्ट ब्रेक लाइन में इस तरह से बना देते हैं और हैचिंग कर देते हैं। टी बराबर डी यानी कि 0.5 पी। इस तरह से हमारा स्क्वायर थ्रेड बनता है। स्क्वायर थ्रेड बिल्कुल ही आसान है। स्क्वायर थ्रेड के बारे में हमको बताए हैं कि जो है इस चूड़ी गहराई, इसकी जो है गहराई, चौड़ाई, क्रिस्ट और रूट सब बराबर होते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि इस चूड़ी की जो गहराई होती है, चौड़ाई होती है, क्रिस्ट और रूट सब बराबर होते हैं। इसकी साइडें समकोण पर होती हैं। यह चूड़ियाँ भारी वजन उठाने वाले यंत्रों में तथा चाल और शक्ति संचरण
पावर ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे वॉइस के स्पैंडल, हैंड प्रेस और स्क्रू जैक आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है और बिल्कुल ही आसान है, ये सारे वैल्यू दिए गए हैं, इस तरह से आपका ये बन जाएगा स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड में जितने भी थ्रेड हैं बनाए हैं उसमें सबसे आसान जो है स्क्वायर थ्रेड है। सिर्फ ऊपर और नीचे, नीचे और ऊपर सेम वैल्यू में जो वैल्यू निकाल लेते हैं 0.5 p वही टी होता है, वही पिच जो है एक गहराई और एक फिर उभरा वाला पार्ट, ये हमारा पिच हो जाता है और 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से हमारा ये स्क्वायर थ्रेड बन करके तैयार हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आया होगा और आप इसे बना लेंगे। ये आप कंप्लीट रूप से करके फिर हैचिंग कर देते हैं और सारा नाम लिख देते हैं, नीचे स्क्वायर थ्रेड लिख देंगे 2H पेंसिल से। थैंक यू।